दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में फंस गई। बीजेपी वालों ने रोहिंग्या कहा है, बांग्लादेशी कहा है हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वोट फर्जी बनवा रहे हैं। पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों का सबसे अधिक सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किया है। एक तरफ वोट कटवा रहे हैं, दूसरी तरफ वोट जुड़वा रहे हैं। स्वतंत्र पर आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र पर। नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। संजय जी, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब थे। आपको लगता है कुछ गलत शब्द निकल गए? नहीं, अरे भाई आप एक चीज बताइए, हमने क्या कहा? ये उल्टी बात प्रचारित कर रहे हैं। हमने जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत की कि जो 30-30, 40-40 साल से यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई दिल्ली में रह रहे हैं, उनका वोट कटवाया जा रहा है। उनके हक की आवाज हम उठाने गए वहां पे। उनको बांग्लादेशी कहा भाजपाइयों ने, उनको रोहिंग्या कहा भाजपाइयों ने। और आपने देखा होगा सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, रोहिंग्या बांग्लादेशी कहा। और उसकी सजा मुझे यह दी कि मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए भी भाजपाइयों ने एप्लीकेशन दी। तो इसलिए आप मुझे बताइए, क्या बोला केजरीवाल जी ने कि भाई यहां पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। अब आप जो यहां 30-30, 40-40 साल से यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, उनका हक मार के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का फर्जी वोट हम यहां पे बनने दें। उस पर उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के जो इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको लाके ये फर्जी वोट बनवा रहे हैं। तो ये भी तो आप यूपी बिहार के लोगों का हक मार रहे हैं। एक तरफ जो यहां पे 40 साल 30 साल से रह रहा है, उसका वोट कटवा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वोट फर्जी बनवा रहे हैं। तो इस पर हम आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने रोहिंग्या कहा है, बांग्लादेशी कहा है हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को। विक्रांत जी, क्या बात करेंगे? सदन के अंदर जब मैं बोल रहा था, एक भी आदमी वहां पे आवाज नहीं उठाया। भाजपाई सारे चीख रहे थे, मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। मैंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई जब सूरत में हमारे यूपी बिहार के भाइयों को मार मार के भगाया गया कोरोना में, अहमदाबाद में। सदन के अंदर मैंने आवाज उठाई। अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले हमारे लाखों पूर्वांचल के भाई जो हैं, उनके लिए सीवर लाइन बिछाई, नई सड़कें बनाई, नालियां बनवाई, वाटर पाइपलाइन बिछाई, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अस्पताल बनवाया, सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया, कैबिनेट मंत्री पूर्वांचल के गोपाल राय को बनाया, मुझे संसद में 2-2 बार भेजा। आप बात कर रहे हैं पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों का सबसे अधिक सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किया है। संजय जी, आपको संसद में जब ये पूरा मुद्दा आया, पूर्वांचल छठ घाट सैकड़ों की संख्या में दिल्ली में किसने बनाए? आप बताइए ना। तो अरविंद केजरीवाल हमेशा सम्मान में खड़े हैं यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के साथ। सबसे ज्यादा टिकट हमने दिया। तो ये कौन होते बोलने वाले? लेकिन जब आप संसद में बोल रहे थे, निश्चित तौर पर पूरे देश ने देखा था। लेकिन अब बीजेपी पोस्टर छपवाकर ये कह रही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से प्यार और पूर्वांचलियों से नफरत। देखिए, ऐसा है, रोहिंग्या बांग्लादेशी तो पूर्वांचल के भाइयों को भाजपाइयों ने बोला, ये पूरे देश ने सुना है। तो इसलिए आप इस बात की कतई चिंता मत कीजिए। इनके किसी भी झांसे में, इनके किसी भी झूठ में जनता फंसने वाली नहीं है। फिर भी आपको लगता है संजय जी, कल जिस तरीके से वो बात निकली मुख्यमंत्री जी के मुंह से, पूर्व मुख्यमंत्री जी के मुंह से, क्या वो नहीं निकली चाहिए थी या गलत संदर्भ उसका हो गया? नहीं, ये उसको झूठे तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। बात क्या थी और क्या उसको प्रचारित कर रहे हैं, सवाल ये है। बात ये थी कि भाई आप जो यहां पे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं, उनके वोट एक तरफ कटवा रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन से की। कल यही शिकायत करने हम गए थे। दूसरी तरफ आप यूपी बिहार के जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको लाके यहां पर वोट बनवा रहे हैं। तो क्या वो वोट, और उसमें भी यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोगों का हक मार रहे हैं आप? एक तरफ वोट कटवा रहे हैं, दूसरी तरफ वोट जुड़वा रहे हैं। तो जिनका वोट जुड़वा रहे हैं
वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो उसका हमने विरोध किया कि भाई फर्जी वोट किसी का नहीं जुड़ना चाहिए। आज आप एक और नया शिगुफा ले आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से 10-10 हजार रुपए आए थे। ये शिगुफा नहीं है, 1100 रुपए ही प्रवेश ये शिगुफा नहीं है, ये गाली गलौज पार्टी का सच है। 10-10 हजार रुपए उनके नेताओं को दिया गया था बांटने के लिए। अब नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हार नहीं है। किसने पहुंचाया था इन नेताओं के पास 10-10 हजार रुपए? ऊपर से आया था। अभी नाम ले लूंगा तो डिफेमेशन हो जाएगा। इनको इनकार करने दीजिए ना, हमने पूछा तो है। आपके पास जानकारी है कि ऊपर से 10? बिल्कुल जानकारी है, सूत्रों से जानकारी है। तो उसमें से 9,000 रुपए अपने पास रख 9,000 अपने पास रख लिया, 1,000 रुपए बांट दिया। तो इसको बताएं कि जो गाली गलौज पार्टी के नेता हैं जिन्होंने पैसे भेजे थे, कहां कहां किसको किसको भेजे और उनके पैसे नीचे जो मार लिए, उसके बारे में उनके नेता बताएं जो पैसे मारने वाले हैं। तो इसलिए हमने जनता से कहा है कि इस बार जब जाए तो अपना हिसाब मांग लेना, 9,000 रुपए जो तुम्हारा खाए हुए हैं। संजय, एक सवाल ये उठता है कि अचानक आप लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई मुद्दा आता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, संजय सिंह इतने आक्रामक तरीके से सामने आते हैं कि उस मुद्दे को, असली मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे वो ये कह रहे हैं कि शीश महल का मुद्दा सामने आया, शीश महल पे तमाम तरह की जो तथाकथित सीएजी रिपोर्ट थी, हालांकि क्योंकि सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई तो मैं उसे सीएजी रिपोर्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन जो तथाकथित सीएजी रिपोर्ट थी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में फंस गई। मुझे तो अफसोस इस बात का है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और अपने आप को बहुत होशियार कहने वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में फंस गई। उससे निकल ही नहीं पा रहे बेचारे। वो तो कुछ नेता तो कह रहे हैं उसके टॉयलेट में फंस गए। टॉयलेट सीट कह रहे हैं चुरा के ले गए, उठा के ले गए। सोने का टॉयलेट बता रहे थे, स्विमिंग पूल बता रहे थे, मिनी बार बता रहे थे। कल हम तो ले गए थे आप लोगों को, दिखा देते कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। अच्छा कह रहे टॉयलेट उठा के लेके चले गए, तो स्विमिंग पूल तो नहीं उठा ले जाएंगे, लेकिन आपने मिनी बार तो नहीं उठा ले जाएंगे। लेकिन आपने कल जीत उठा ली कि मैं राजमहल, शीश महल। अच्छा, क्यों नहीं देखना चाहिए? प्रधानमंत्री आवास का नामकरण कर दिया राजमहल। तो राजमहल है, राजा जहां रहते हैं वो राजमहल ही तो कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा भाई? राजमहल कहा जाएगा ना। आपके नेता कह रहे हैं कि वहां पे कुर्सी भी रखी हुई है 150 करोड़ रुपए की। ओहो, मैं कह रहा हूं खोलिए तो दिखाइए तो। सैकड़ों करोड़ की कालीन है, सैकड़ों करोड़ का झूमर है, हजारों की संख्या में जूते हैं, हजारों की संख्या में सूट है। दिखाइए। फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने। लेकिन संजय जी, ये जो पूरा शीश महल जो नाम रखा गया विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है, मीडिया के भी कुछ हिस्सों में बोला जाता है, आपको लगता है कि क्योंकि कल तो अब वो पीडब्ल्यूडी के पास, पीडब्ल्यूडी की उसका मालिकाना हक तो पीडब्ल्यूडी के पास है, वही उसका मालिक है, ये एक तरह से सब साफ हो गया, लेकिन आपको पता था कि पीडब्ल्यूडी नहीं जाने देगी? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, उस घर में नीतीश कुमार जी आए, उस घर में उद्धव ठाकरे जी आए, उस घर में हेमंत सोरेन जी आए, उस घर में आम आदमी पार्टी के और दूसरी पार्टियों के तमाम नेता आए? आए नहीं आए? उस घर में सबका आना जाना था कि नहीं था? पत्रकार भी आते थे। ऐसा क्या था जो हमने छिपा कर रखा था? कल हम जब गए तो हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ को देश के सामने उजागर करना चाहते थे कि भाई सोने का टॉयलेट दिखाओ, स्विमिंग पूल दिखाओ, मिनी बार दिखाओ। वो दिखाए नहीं। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी दिल्ली की बीजेपी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में फंस गई है। तो आपको लगता है हम उसको निकालने गए थे कि टॉयलेट से बाहर निकलो, लेकिन निकल ही नहीं पाए वो लोग। कल दिखाया नहीं। किसको? बीजेपी को? बीजेपी जो टॉयलेट में फंसी हुई है, कल उसको वो अगर देश के सामने सच आ जाता, कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है स्विमिंग, तो इन बातों पे विराम लग जाता ना, सच्चाई सामने आ जाती देश के। लेकिन संजय जी, दिल्ली का चुनाव है, 10 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से इनफैक्ट आपकी सरकार है। आपको नहीं लगता कि दिल्ली का चुनाव बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, ये भाजपाइयों को तय करना, इन सब चीजों ये भाजपाइयों को सिखाइए। आप
आप भी राजमहल देखने की जिद तो भाई कर रहे हैं। भाजपाइयों को सिखाइए ना। हमने तो बिजली की बात की, पानी की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। बिजली फ्री दिया केजरीवाल जी ने, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, स्वास्थ्य फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सीसीटीवी कैमरों के जाल बिछाए, 10,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर हमने 22,000 स्कूल के नए कमरे बनवाए। दिल्ली के अंदर हमने 550 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। तो हम तो काम करने में लगे, वही काम ही गिनाते हैं। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की। आगे हम क्या करेंगे वो लोगों को बता रहे हैं। भाजपा टॉयलेट में फंसे हुए हैं। देश की सबसे बड़ी उनको टॉयलेट से निकालिए, वो बेचारे टॉयलेट में फंसे हुए हैं। कभी केजरीवाल के चप्पल में फंस जाते हैं, कभी पेन में फंस जाते हैं, कभी स्वेटर में फंस जाते हैं, कभी मफलर में फंस जाते हैं। इस बार तो हद कर दिया भाजपाइयों ने, टॉयलेट में फंसे हुए हैं। लेकिन टॉयलेट क्या, क्योंकि शीश महल जो मुख्यमंत्री का आवास है उसका जिक्र बार बार इसलिए करते हैं ना, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई देखिए आपने अपने लिए खुद मानक तय किए थे ना, तो उस मानक से आप बाहर निकलेंगे तो 35 साल तक तो भिक्षा मांगी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अरविंद केजरीवाल तो फिर भी इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 35 साल तक भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया है। वो तो अवतार है, वो तो कहीं भी रह सकते हैं, सब जगह विद्यमान है प्रधानमंत्री जी। तो आप मुझे बताइए कि उनके राजमहल की जानकारी जनता को क्यों नहीं होनी चाहिए? एक प्रधानमंत्री के घर की कैसे नहीं, क्यों नहीं जानकारी होनी चाहिए? अच्छा, सुरक्षा, पीएम की एक चीज मुझे बताइए, तमाम वो तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चलिए मुख्यमंत्री के काल की जानकारी दिलवा दीजिए। वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कितने 100 करोड़ में ऑफिस बना था, घर बना था, उसकी जानकारी दिलवा दीजिए, उसको सार्वजनिक कर दीजिए। हिम्मत है? जितने में अरविंद केजरीवाल जी का घर बना है, उतने में गुजरात के अंदर उसके 6 गुना ज्यादा दाम में वहां के मुख्यमंत्री का हवाई जहाज आया है, एक सवाल 194 करोड़ में। जी, जितने में केजरीवाल जी का घर बना है, उतना अकेले 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों का काफिला चलता है। दो घर बन जाए उतने में। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गैर मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहती है बीजेपी। ये संभव नहीं है, ये होने नहीं देंगे। संजय जी एक आखिरी सवाल, देश एक प्रधानमंत्री जी जो 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलता है, 10 लाख के सूट पहनता है, संजय जी हमारे देश के प्रधानमंत्री लाखों को की तो- पेन इस्तेमाल करता है, हजारों की संख्या में उसके पास सूट हैं, जूते हैं। एक प्रधानमंत्री जो 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों के घेरे में चलता है, तो क्या उसके जीवन के बारे में सार्वजनिक जानकारी नहीं होनी चाहिए? लोगों को पता नहीं होना चाहिए? कीजिए बहस, खुली चर्चा कीजिए, क्यों भाग रही है भाजपा? देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आप लोगों ने अब गाली गलौज पार्टी कहना शुरू कर दिया है, तो ये भी तो अच्छा, कहीं ना कहीं भाषा की रमेश बिदूड़ी मर्यादा क्या है? सदन में गाली दिया, सड़क पे गाली दिया। बाकी नेताओं के गाली मैं आपके कैमरे पे सुना भी नहीं सकता, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं लोग। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल के बारे में इतनी गंदी गाली दी गई है, मैं सुना नहीं सकता कैमरे पे। आप उम्मीद करते हैं दिल्ली का चुनाव अपने मुद्दों पे लौटेगा, या हम दिल्ली वाले जो हैं वो इन्हीं सब चीजों में उलझे रहेंगे और आप राजनीतिक दल इन्हीं सब मुद्दों पर लड़ाई करते रहेंगे, और जो जनता हम के असली मुद्दे की ही हैं, बात वो कर सब रहे भटके हैं, रहेंगे। हम मुद्दे की ही बात कर रहे हैं। बीजेपी टॉयलेट में फंसी हुई है, उसको टॉयलेट से निकलने की जरूरत है। मुद्दों की बात कीजिए ना, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस पर कोई बात करते? क्यों नहीं बात करते? क्योंकि जब बात करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां देनी थी, उसका क्या हुआ। उनको बताना पड़ेगा किसानों के फसल का दाम दोगुना करने को कहा था, उसका क्या हुआ। उनको बताना पड़ेगा महंगाई कम करने की बात आपने कही थी, पेट्रोल 100 रुपए पार हुआ, डीजल 100 रुपए पार हुआ, दाल 250 रुपए किलो में बिकी, सरसों का तेल 300 रुपए लीटर बिका, लहसुन, प्याज, टमाटर सब महंगा बिका। उनको बताना पड़ेगा काला धन ला के आपने 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंचाने की बात कही थी, उसका क्या हुआ। उनको बताना पड़ेगा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात आपने कही थी, उसका क्या हुआ।
तो ये सब वो बताना नहीं चाहते, एक सवाल और सब लोग जानना इस चाहते पे हैं। वो बात नहीं करना चाहते। तो क्या सोचा उन्होंने, गाली गलौज पार्टी ने सोचा झूठ फैलाओ, टॉयलेट में घुस जाओ, तो टॉयलेट में घुस गए। अब वो टॉयलेट में घुसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एक संजय जी बस आखिरी सवाल जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा से एक नई तरह की राजनीति की बात करते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की बात करते थे, लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे यही थी, लेकिन अब आप लोग अचानक से पुजारियों को पैसा देने की आपने बात की। ठीक है, सरकार अपनी घोषणा करने का आपको अधिकार है कि आप बनने पर ये देंगे। आपने अपनी पार्टी में प्रकोष्ठ भी बना दिया, पुजारियों को उसमें शामिल कर रहे हैं, प्रकोष्ठ अलग से बना दिया। अब बीजेपी कह रही है कि आप लोग चुनावी हिंदू हैं, केवल चुनाव में आपको हिंदू धर्म याद आता है। देखो ऐसा है तो मैं तो भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, चलो चुनाव है ना दिल्ली का, तो आपकी 22 राज्यों में सरकार है, आप 5 में घोषित कर दीजिए। वो कह रहे हैं ना कि वो असली हिंदू हैं, अगर वो असली हिंदू है तो 5 राज्यों में पुजारियों के लिए घोषित करके दिखा दें। कर सकते नहीं कर सकते हैं, यूपी में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र में कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब कर दें। चीजों को छोड़ करके ये काम आपको लगता है कि इतनी प्राथमिकता पर घोषित किया जाना देखिए, आपकी पार्टी को ठीक लगा? मैं ये कहता हूं कि अगर जो पुजारी हैं उनको आप सपोर्ट देते हैं तो वो मंदिर की देखभाल ठीक ढंग से कर सकेंगे, पूजा अर्चना ठीक ढंग, उनका भी तो अपना जीवन है, उनका भी अपना घर है। तो अगर एक सरकार ने सपोर्ट करने को, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने भी ये काम किया था। अच्छा, उनके समय में भी ये हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी काशी और बनारस के इलाकों में, तो मैं कह रहा हूं अगर ये काम भाजपा करना चाहती है तो उनकी तो 22 राज्यों में सरकार है, घोषित कर दें। मैं भी 16,000 सैलरी उन्होंने इमामों की हरियाणा के अंदर, उसके लिए अभिनंदन भी हुआ खट्टर साहब का। तो आप अगर ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप करके दिखाइए ना, 4-5 राज्यों में कर दीजिए, 22 में ना कीजिए, 5 में कर दीजिए। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। स्वतंत्र पर इसी तरह से जुड़े रहिए, हम चुनाव के दौरान इसी तरह से बड़ी राजनीतिक हस्तियों से आपको मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।